कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई हैं। इन नबियों के नाम की सूरा में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी जबान में हर लफ्ज की अबजीड वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज मोहम्मद की अबजीड वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुरान में मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है जिसका नाम है सूरा मोहम्मद। सूरा मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज इब्राहिम की अबजीड वैल्यू 52 बनती है और सूरा इब्राहिम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजीड वैल्यू 28 बनती है और सूरा नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सिर पकड़ लोगे तो तैयार हो जाओ कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर्स का लफ्ज 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज कलर्स आया है वो सूरा नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरा में लफ्ज कलर्स से पहले भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इसके बाद भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स 49 आते हैं। और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम सूरा अल-कहफ है। इस सूरा में अल्लाह ने एक वाक़िया बयान किया है जहां कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना, 309 साल। इस सूरा में लफ्ज लबिसू लिया गया है जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि इस सूरा में पहली बार जब लबिसू लफ्ज आया था उससे लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि वो लोग जिनकी इस सूरा में बात हो रही है वो भी 309 साल ही उस गार में ठहरे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सूरा का 300 नंबर लफ्ज है सालासमिया, जिसका मतलब भी 300 ही है। क्या बात है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरा का नाम सूरा नूह है। इस सूरा में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरा की टोटल आयतों को इस सूरा के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है। और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है। और सिर्फ यही नहीं, इस सूरा के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरा आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। और इस सूरा से पहले भी 43 ही सूरा आती हैं जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरा हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28, जितनी कि इस सूरा में टोटल आयात हैं। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहली बार जिक्र भी कुरान की 3री सूरा में किया गया है। और जिस आयत में जिक्र है इस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूं कि कुरान में अर्थ की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स की इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 26 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि जमीन को अल्लाह ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, ये है सूरा अल-नहल। नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। ये सूरा शहद की मक्खियों के ही बारे में है। यह कुरान की 16th सूरा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्वीन हनी बीज अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती हैं। इतना ही नहीं,
शहद की मुख्कियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आता है 64। इस सूरा में टोटल 128 आयतें हैं और इन टोटल 128 आयतों में से 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान की इस सूरा में लफ्ज सुवर से आयत के आखिर तक 38 लेटर्स आते हैं। सुवर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज गधे से आयत के आखिर तक 62 लेटर्स आते हैं। गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 62 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज कुत्ते से आयत के आखिर तक 78 लेटर्स आते हैं। कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 78 होते हैं। नंबर 7, कुरान की सूरा अल बकरा में अल्लाह का फरमान है कि हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। वसत का मतलब होता है बीच या फिर दरमियान। इस सूरा में टोटल 286 आयत हैं। ये आयत इस सूरा के बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल मिडल में। जैसा कि जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है, हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। नंबर 8, कुरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई। इस आयत में इन 2 लफ्जों पर गौर करो। आइन का लफ्ज इस एक आयत में 2 बार आया है और अरबी में आइज का लफ्ज एन से ही बनता है। यहाँ आइन का लफ्ज 2 बार आना इंसान की 2 आंखों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अल्लाह ने इस आयत में फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई। नंबर 9, यह है कुरान की 27th सूरा, जिसका नाम सूरह नमल है। इस सूरा की स्टार्टिंग में एक लफ्ज है ता सीन। ये लफ्ज 2 लफ्जों से मिलकर बना है, ता और सीन। ये जो पहला लफ्ज है ता, ये इस पूरी सूरा में 27 बार आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सूरा का नंबर भी 27 है। इसी तरह ये दूसरा लफ्ज इस पूरी सूरा में 93 बार आया है और इस सूरा में टोटल आयात भी 93 ही है। नंबर 10, यह है कुरान की 32 सूरा, जिसका नाम सूरा सजदा है। इस सूरा में लफ्ज सजदा का मेंशन इस सूरा की 15 नंबर आयत में है और कमाल की बात यह है कि इस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 ही हैं। इतना ही नहीं, इस सूरा में लफ्ज सजदा की 186 नंबर पोजीशन है और अगर हम 1, 8 और 6 को प्लस करें तो जवाब आता है 15, बिल्कुल जो कि इस आयत का नंबर है। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 30, जो कि इस सूरा की टोटल आयात हैं। अगर हम इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, जो कि इस लफ्ज की पोजीशन है, तो जवाब आता है 372। और कमाल की बात यह है कि इस सूरा में टोटल अल्फाज भी 372 हैं। नंबर 11, ये जो नंबर आप देख रहे हो, इसे द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिजाइन नंबर है। अगर किसी भी डिजाइन को इस रेशियो के मुताबिक बनाया जाए तो वो परफेक्ट डिजाइन बनेगा। ये नंबर इस दुनिया की बहुत सी कमाल की चीजों की बनावट में इस्तेमाल हुआ है। हमने इसे इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कमाल की बात यह है कि यही नंबर कुरान में भी पाया जाता है। कुरान की हर सूरा की 2 मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, जो कि ऑर्डर नंबर और वर्स नंबर होती हैं। इन दोनों वैल्यूज को जमा करने से सूरा की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज बनती है। कुरान की सूरा की न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, जबकि दूसरे नंबर्स यूनिक होते हैं और रिपीट नहीं होते। जिन सूरा की वैल्यूज रिपीट होती हैं, इनका सम 7906 बनता है और जिन सूरा की वैल्यूज रिपीट नहीं होती, इनका सम 4885 बनता है। अगर 7906 को 4885 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 1.618, द गोल्डन रेशियो। नंबर 12, ये जो अल्फाज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुरान के ऐसे अल्फाज हैं जिनका मीनिंग किसी को नहीं पता। इन अल्फाज ने दुनिया के तमाम लोगों को हैरान कर रखा है कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। आज तक इन्हें कोई भी डिकोड नहीं कर सका। ऐसे अल्फाज आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे सिवाय कुरान के। ये अल्फाज अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड्स हैं। इस मानी में यूं भी कहा गया ये कोड वर्ड्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी किसी सहाबी को इन अल्फाज का मीनिंग नहीं पता था, जबकि उस वक्त बहुत से पोएट
अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज है, जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं।